डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लास्ट एपिसोड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्डकोर मोमेंट्स को हाईलाइट किया गया जो काफी ज्यादा स्पेशल थे। लोगों को तो काफी ज्यादा पसंद आए और उसके साथ मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आए। ये मानना पड़ेगा कि मार्वल अगर काम करने पर आए तो एक टेलीविजन सीरीज से भी बहुत कुछ कर सकता है, जो मार्वल को सुपर हीरो कंटेंट क्रिएशन के मामले में सबका बाप बना देता है। इस शो को जिस तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है वो अपने आप में ही लाजवाब है। शो का फर्स्ट हार्डकोर मोमेंट उस वक्त आता है जब मैट मर्डॉक खुद को दुनिया के सामने एक्सेप्ट करता है कि वही डेयरडेविल है। तो वो सबसे ज्यादा हार्डकोर मोमेंट बन जाता है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैट शुरू दिन से छुपकर काम करने का आदी था, लेकिन अब उसकी दूसरी आइडेंटिटी जो उसको खुलकर आजादी से काम करने में मदद देती थी, अब उसने उस आइडेंटिटी को कबूल करते हुए पूरी दुनिया के सामने रख दी है। इस टाइम पर मुझे आयरन मैन का वो वाला सीन याद आ जाता है जिसमें वो खुद को बगैर किसी दबाव के एक्सेप्ट करता है और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हुए सबके सामने बताता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। दूसरा हार्डकोर मोमेंट उस वक्त आता है जब विल्सन फिस्क कोर्ट में एंट्री लेता है और ये एंट्री उसकी ऑरा को नेक्स्ट लेवल पहुंचा देती है, जो काफी ज्यादा अच्छा था। ऐसा महसूस होता था कि कैमरा सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर से नीचे तक को कवर करने में बिजी है, जो वाकई मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। तीसरा हार्डकोर मोमेंट उस वक्त आता है जब न्यूयॉर्क के लोग विल्सन फिस्क के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और सड़कों पर निकल आते हैं, और इस मोमेंट को खास बनाने के लिए न्यूयॉर्क के वो मास्क जो डेयरडेविल को सपोर्ट करने के लिए पब्लिक पहन कर आई थी वो काफी ज्यादा अमेजिंग थे, जिसको मैं कहना चाहूंगा कि भाई काफी अच्छी स्ट्रेटेजी यूज की है इन लोगों ने। जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि विल्सन फिस्क की जो मीडिया के थ्रू विजिलेंटीज की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई थी और काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया था, वो काफी हद तक फेल होती नजर आती है। वैसे तो एपिसोड 2 में ही काफी हद तक समझ में आ रहा था कि चीजें इसके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये काफी ज्यादा हार्ड चले गए। चौथा हार्डकोर मोमेंट उस वक्त आता है जब पब्लिक गुस्से में कोर्ट के दरवाजे तोड़कर विल्सन फिस्क को लिटाने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो विल्सन फिस्क को? इसको देखकर मैं 10 किलोमीटर दूर से दौड़ लगा दूं और ये लोग इसको लिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहते हैं, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इमोशन तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन उस वक्त तक जब तक तुम विल्सन फिस्क के सामने नहीं खड़े, उस वक्त तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल में रहने चाहिए। लेकिन जोश जवानी का और निकल पड़े भिड़ने के लिए, लेकिन इनको क्या पता था कि सामने खड़ा बंदा विल्सन फिस्क। उन सब की जिस तरह फील्डिंग सेट करता है ना, मजा आ जाता है। जहाँ विल्सन फिस्क पूरे रैम्पेज मोड में आ जाता, इस मोड में वो हाथी कुचल दे, तुम तो फिर भी भेड़ बकरियां थे उसके साथ। वो तो भला हो डेयरडेविल का, इन बकरियों को हलाल होने से बचा लिया उसने। जहाँ लास्ट हार्डकोर मोमेंट आता है मैट का जेल वाला सीन, जहाँ वो मुस्कुराता है। अगर तुम इसको देखो तो ये काफी हद तक इंटरेस्टिंग भी है। ऐसे टाइम में जहाँ वो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और उसकी मुस्कुराहट काफी हद तक चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट कर देती, क्योंकि अगर तुमने कॉमिक को जरा बराबर भी खंगाला है तो तुम्हें पता होगा कि मैट यहाँ पे क्यों मुस्कुरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसके सारे दुश्मन अवेलेबल हैं। वो 2400 घंटे यहाँ पे लड़ सकता है। वैसे ये थे इस शो के वो हार्डकोर मोमेंट्स जो काफी ज्यादा पसंद आए मुझे। इनमें से कौन सा तुम्हारा फेवरेट है, तुम अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, मैं जरूर रिव्यू करूंगा। अगर इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी